बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माशरे में फैली मायूसी के बारे में। हमारे माशरे में मायूसी बहुत फैल चुकी है। लोग बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ मौजूद है फिर भी परेशान रहते हैं, अपने आप को आजमाइशों में घिरा हुआ समझते हैं। कुछ लोगों का डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो हर वक्त ही परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा। मैं बीमार हूँ, इस बीमारी से निकल पाऊँगा कि नहीं। मैं गरीब हूँ, कभी अमीर हो पाऊँगा कि नहीं। मैं एग्ज़ाम्स में पास हो पाऊँगा कि नहीं। मुझसे कोई वफा करेगा या नहीं करेगा। उन सब से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि मायूस तो कोई और होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो कभी मायूस नहीं होते, बल्कि वो बहुत मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान कल्बी में रहते हैं, दूसरों में सुकून बांटते हैं, अपने रब की तरफ से दी हुई रहमत पर खुश रहते हैं। थकते वो लोग नहीं हैं जिनका जिस्म थक जाता है, थकते वो लोग हैं जिनका जहन रब से मायूस हो जाता है। जबकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी ज़्यादा चीज़ जो दी है वो उम्मीद की दौलत है, कि उम्मीद कभी ना छूटने पाए। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, आने वाले वक्त के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि इंसान जैसा गुमान करता है मेरा रब उससे वैसे ही मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे रब दे देगा तो यकीन माने, उस यकीन की वजह से, यकीन की दौलत की वजह से रब आपको वो अता करेगा। अपना यकीन इतना पुख्ता रखें कि सामने दरिया हो तब भी आप यही सोचें कि मेरा रब सामने रास्ता बनाएगा। एक जगह हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेजा तो मुझे बहुत सी नसीहतें फरमाई। उनमें से एक नसीहत फरमाई कि माज, लोगों में खुशखबरी बांटना, लोगों में नफरत मत फैलाना, लोगों को खुशखबरी देना। आजकल लोग एक दूसरे को मायूस करते हैं कि छोड़ो, सारा खेल पैसे का है, तुमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ने की बजाय उन्हें पीछे की तरफ धकेलते हैं। तुम्हारे बच्चे को ये बीमारी लग गई है, वो ठीक नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पास नहीं हो सकते। लोगों को मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। उनसे गुजारिश है कि ऐसा ना करें, लोगों में उम्मीद बांटा करें, उन्हें आगे बढ़ने का शौक़ दिलाएं। बहुत गुनहगार आदमी भी मैं बहुत गुनहगार आदमी भी है, बहुत गुनहगार है, उसे भी मायूस ना करें। उसे यही कहें कि रब जिसे चाहे जब चाहे माफ़ कर सकता है, जिसे चाहे। अगर कोई गरीब है तो उसे ये उम्मीद दिलाएं कि अल्लाह जिसे चाहे ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकता है। ये सब मेरे रब के काम है। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ये सब रब की मर्ज़ी है। अपने रब के ऊपर से उम्मीद कभी ना छोड़ें। वो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके ताइफ की तरफ गए, लोगों में इस्लाम की दावत देने, इस्लाम की तबलीग करने, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, बहुत जुल्म किया, आपको लहू लुहान कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, या रसूलुल्लाह, इन्होंने हमें बहुत तकलीफ़ दी है, आप इनके लिए कोई बद्दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब से बद्दुआ नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ उठाया और उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम को हदायत अता फरमा। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मैंने आपको बद्दुआ के लिए कहा था, इन लोगों ने हमें इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद देखें। उन्होंने आगे से फरमाया, ज़ैद, कि हो सकता है कि इन लोगों में कोई इस्लाम कबूल ना करे, इनकी आने वाली नस्लों में से कोई इस्लाम कबूल कर ले। इसे कहते हैं उम्मीद, इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं मिस्बत सोच रखना। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने हमें सबसे प्यारी चीज़ दी है, यकीन, उम्मीद। कभी उम्मीद ना टूटने पाए। अपने रब के ऊपर यकीन पुख्ता रखा करें।
رب فرماتا ہے مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم پہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ اپنا یقین اتنا پکا رکھیں کہ رب آپ کو 7 خزانوں سے بھی چیزیں آپ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال کرے۔ آج سے ہی اپنی نمازوں میں اس